ली जन फैन, जिसको हम ब्रूस ली के नाम से याद करते हैं, 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ था। ब्रूस ली का बाप एक चाइनीज ओपरा स्टार था जो उस वक्त अमेरिका के एक साला टूर पे था। ब्रूस ली की फैमिली 1941 को यानी कि ठीक एक साल बाद हांगकांग वापस आ गई थी। ब्रूस ली ने अपने बचपन में ही तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया था। ब्रूस ली का बाप एक चाइनीज मशहूर ओपरा स्टार था और इसी वजह से ब्रूस ली अपने बचपन से ही शोबिज इंडस्ट्री से जुड़ा रहा और उसके बाद 1959 में ब्रूस ली अमेरिका वापस चला गया था और जहां पर इसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया था और साथ ही में अमेरिका के शहर सियाटल में मार्शल आर्ट स्कूल खोल लिया था। दुनिया के बेहतरीन मार्शल आर्ट कहलाए जाने वाले ब्रूस ली की जिंदगी निहायत छोटी थी। ब्रूस ली इस दुनिया से 32 साल की उम्र में इंतहाई पुरअसरार तरीके से चला गया था। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रूस ली की जिंदगी के बारे में बताऊंगा। 1970 में ब्रूस ली अमेरिका से हांगकांग वापस आ गया और यहाँ आकर इसकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई थी। यहाँ आकर ब्रूस ली एक मशहूर एक्शन स्टार बन गया। 1971 में इसकी बिग बॉस मूवी और 1972 में द वे ऑफ द ड्रैगन इसकी मूवी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। और इसके अलावा ब्रूस ली दुनिया का बेहतरीन और मशहूर मार्शल आर्टिस्ट भी बन गया था। लेकिन इतने फिट इंसान के बारे में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ब्रूस ली जो इतना ज़्यादा मशहूर आर्टिस्ट है कुछ ही अरसे में इस दुनिया से बड़े पुरअसरार तरीके से चला जाएगा। ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट था और इसी वजह से ये अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। लेकिन इसकी मौत कैसे हुई ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सी कहानी है। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली अपने हांगकांग के घर में मौजूद था। तकरीबन दोपहर के 2 बजे फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चाओ इससे मिलने के लिए इसके घर पे आया। ये दोनों मिलकर एक फिल्म पर काम कर रहे थे और वो फिल्म थी गेम ऑफ डेथ। इन दोनों ने इस फिल्म पे तकरीबन शाम के 4 बजे तक काम किया और उसके बाद ये दोनों फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस पैटी टिंग पाई के घर पे चले गए। वहाँ पर भी इन तीनों ने मिल के मूवी की स्क्रिप्ट पे काम किया। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ से फिल्म प्रोड्यूसर अपने घर वापस चला गया। रेमंड चाओ के जाने के बाद ब्रूस ली अभी भी बैटी के घर पर ही मौजूद था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बैटी और ब्रूस ली का अफेयर भी चल रहा था। बैटी के घर पर ही ब्रूस ली के सर में दर्द शुरू हो गई। बैटी ने इसको एक सरदर्द की गोली दी और ब्रूस ली वो गोली खाकर दूसरे रूम में सोने के लिए चला गया था। और इसी तरह शाम के 7:30 बज गए और ब्रूस ली अभी भी उसी कमरे में सो रहा था। प्रोड्यूसर रेमंड चाओ ने उस वक्त बैटी के घर पर फोन किया और उसने इससे कहा कि ब्रूस ली को उठाओ क्योंकि इन दोनों का एक साथ डिनर करने का प्लान था। बैटी ने एक बार ब्रूस ली को उठाने की कोशिश की लेकिन ब्रूस ली नहीं उठा। इतनी देर में रेमंड चाओ भी बैटी के घर पर पहुंच चुका था। इसने भी ब्रूस ली को उठाने की कोशिश की लेकिन ब्रूस ली ने कोई हरकत नहीं की। अगले 10 मिनट में एक डॉक्टर भी बैटी के घर पर पहुंच चुका था। ब्रूस ली को फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया लेकिन वहां पर पहुंचने पर पता चला कि ब्रूस ली मर चुका है। दुनिया का बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट जो निहायत सेहतमंद और हेल्दी था बड़े ही पुरअसरार तरीके से 32 साल की उम्र में मर चुका था। ब्रूस ली के मरने के बाद पूरी दुनिया हैरान और परेशान रह गई थी कि कोई यकीन नहीं कर रहा था कि ब्रूस ली इस दुनिया से इतनी जल्दी चला जाएगा। ब्रूस ली के मरने के बाद बहुत सारी रिपोर्ट सामने आना शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना ये था कि ब्रूस ली को चाइना के अंडरवर्ल्ड ने मरवाया है क्योंकि वो ब्रूस ली से बहुत सारी रकम तलब कर रहे थे जो ब्रूस ली उनको नहीं दे रहा था। कुछ लोगों ने इसको फैमिली कर्स का नाम भी दिया। कुछ लोगों का कहना ये था कि इसके पेरेंट्स ने इसका नाम ब्रूस ली इसलिए रखा था ताकि इसकी ईवल स्पिरिट से हिफाजत हो सके। ये फैमिली कर्स वाली कहानी कुछ ज़्यादा इसलिए भी मशहूर हो गई थी क्योंकि इसके मरने के ठीक 20 साल बाद इसका बेटा ब्रेंडन ली भी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गोली लगने से मारा गया था। बहुत सारी थ्योरीज और रिपोर्ट्स इसके मरने के बाद पेश की गईं लेकिन हकीकत में ब्रूस ली के साथ क्या हुआ था। असल में उस रात जब ब्रूस ली के सर में दर्द हुई थी तो बैटी ने इसको एक्वाजैसिक नामी एक सर दर्द की टैबलेट दी थी जो कि असल में एक पेन किलर थी। ब्रूस ली ने जब ये टैबलेट खाई तो हैरत अंगेज तौर पर इसका दिमाग स्वेल होना शुरू हो गया। इसके दिमाग का वजन 1400 ग्राम से 1575 ग्राम तक पहुंच चुका था। डॉक्टर्स का कहना यह था कि इस टैबलेट में कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद थे जिससे ब्रूस ली को एलर्जी थी और ये टैबलेट खाते साथ ही ब्रूस ली का दिमाग स्वेल होना शुरू हो गया था। दुनिया का बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक सरदर्द की गोली की वजह से इस दुनिया से चला गया। लेकिन बहुत से डॉक्टर्स इस वजह से भी हैरान थे क्योंकि ब्रूस ली के दूसरे ऑर्गन्स बिल्कुल नॉर्मल थे। ब्रूस ली अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन सेहतमंद इंसान था लेकिन दूसरी तरफ इसकी बीवी का ये भी कहना था कि ब्रूस ली इंतहाई पुरअसरार तरीके से कोमा में चला गया था और वहाँ से इस दुनिया से चला गया। लेकिन आज तक
तक ब्रूस ली की मौत का जिम्मेदार सिर्फ उस सरदर्द की गोली को ठहराया जाता है जो इसने सरदर्द की वजह से खाई थी और वो खाने के बाद ब्रूस ली इस दुनिया से चला गया था।